गुड मॉर्निंग क्लास। मैंने ऐसे दिया हुआ था आपको गाय पे लिखने के लिए, लिखा आपने? चलो कंठस्थ किस किसने किया है मेरे को सुना। क्या चमकी रहा तू? और चश्मा क्यों लांद रहा है? स्कूल क्लास को लगा चश्मा हुए हैं? तेरे बूढ़े रबिया लगी रहती चश्मा लाई के आई रहा और बाल की तो रंगी रहे हो। मैं मिल लिया था कही रहा ना ते थी लित्री में आए चश्मा मैडम जी, तो मुझे तुआरने नहीं बोला मैडम जी प्लीज़। सेम मेरे को मतलब प्रियंका ने बोला भाई तो बहुत अच्छा लगता है इस चश्मे में ना, तो मेरे बहन हुआ है ये काला अगर कटाया नहीं था बाल इतनी मैं कैंची लेके तेरा सिर रूंडी देना मैं झूठा सारा है चमकी रहा था। चल गाय ऐसे सुना मैडम जी, ऐसे सुना दसो मैडम जी तुझसे बोल लिया था। मैम नहीं मैडम जी, पिछली बार मैं तो गाइया पर लिखी था ऐसे ना, तो गाय यार पेटा पर लिखी था मैं ऐसे चौका गने गने। इस बार मुझे पता मैं कंठस्य की तरह पूरा ऐसे याद मैडम जी। मैं बदली की ना मैडम जी, मैं सुधरी रहा तुझे मुझे सुधेर तरह वही सच है। ऐसे सुना गाय यानी बंद गाय पे बताया जा रहा है। गाय एक दुधारू पशु है। वैसे कई प्रकार की गाय मेरे घर में पाई जाती हैं, पर एक गाय है कविता जिसके बारे में मैं बता रहे हैं अभी। कविता 5 फुट लंबी और 5 फुट चौड़ी है। कविता की एक पूंछ है, उसका एक मुंह है, 2 कान है, एक नाक है और उसके 32 दांत हैं। कविता जो कि है वो घास खाती है। मेरी मम्मी तूड़ी और बरसीन लेने जाती है फाट में, फिर उसको टोके में पीसती है और फिर उसके बाद उसको घास दिया जाता है इतनी मेहनत के बाद। और फिर पापा जी उसको दूध लेते हैं और फिर ध्यानक वाला दूध लेकर चले जाते हैं। और प्रियंका घर भी हमारी ध्यानक जाती है, तो मतलब दूध में कोई मिलावट सिलावट नहीं होती है, हमारी दूध बिल्कुल एकदम बढ़िया होता है। दूध का पनीर भी बनाया जाता है और पनीर का वो चिली चीज़ खाती है और बहुत उसको स्वाद लगता है चिली चीज़, तो हम भी खुश रहते हैं कि भाई चलो अच्छा चिली चीज़ खा रही है वो। और गाय आवारा पशु भी हो जाती है कभी कभी, जैसे कि कुछ लोग मेले में गाय को छोड़ जाते हैं तो गाय एक आवारा पशु बन जाती है। उस टाइम वो बहुत ही भुड़क जाती है, वो किसी की भी पिटाई और धुलाई कर सकती है, वो दुरतियाँ मारने में एक्सपर्ट होती है। और अगर कोई उसको छेड़े या कोई उसको खुराए तो वो उसको बिल्कुल नहीं छोड़ती है। वो झावेराम को भी बहुत जोर से धुलाई कर चुकी है। इसके बाद झावेराम को कई दिन अस्पताल में एडमिट रहना पड़ा था। इसके अलावा गाय जब आवारा हो जाती है तो वह कहीं से भी नेवले की तरह निकलती है सरसराती हुई रात को, और ऐसे आपकी गाड़ी के सामने एकदम आ जाती है। इसमें मुझे एक वाक्य याद आया, जब मैं अपने माता और पिता के साथ गाड़ी में कहीं जा रहा था तो एकदम से काली गाय आ गई मुंह के सामने, और मम्मी बोले अभी आके काली गाय आ रही, देखा देखा जरा मारा ब्रेक तुझे, देखा देखा। और मेरा पापा यहाँ लगा बोलता भाई तू यहाँ बोल रही, और इतनी कसम कस में वो हमारी गाड़ी का डसराड़ा हो गया गाय के साथ, और गाय पुठी पड़ गई और उसकी 4 टांगे ऊपर होगी, फुसफुस करने लग गई गाय। और ऐसे में मम्मी ने बोला कि भाई मेरा तलाड़ा बंगा हट पूंजिया फिंजुआ इस पता नहीं लगता एडी बड़ी गाय नहीं सूझी है सो। और यही बोलते हुए पापा ने भी मम्मी को जली कट्टी सुनाई कि तू बड़ी बड़ी रोहिणी बनाई, तू तैं बोला था उन्हें, मैं तो बोला था घर टीवी दिखाएं, तैं बोला था चलो चलो। और इसी कसमकश में मम्मी ने भी तपाक से जवाब दे दिया कि तू सरता हुआ में ठहरा भी हाल लगी, मैं तो नहीं बोला था चला तू सारे रिश्तेदारी भी मैं निभाऊँ अपनी भी मैं निभाऊँ, ये बंदा तो घर बैठने जोगा निकलता नहीं है कि भी बाहर। और इसी तरह से पापा ने तपाक से जवाब दिया ताऊ में उठा था मेरा था, तुझे का तकलीफ हुई रही थी, मैं जाऊँ नहीं जाऊँ, तू बड़ी भारी चमकाई, मैं तो कल ले जाना था। और इस पर मम्मी ने दिमाग से जवाब दिया कि मुझे पता था कल की जहाँ आए थे तुझे थिलाना था, उधर थिपैरे रहना था, पूरी की पूरी रिश्तेदारी तुझसे मेरा नाक कटाई तरह ही है, और तुझसे एड़ा करा है हर बात तुझे करा, घर चला मैं जो काट करना तू सारा। इसी कसमकस में पापा ने वहाँ से गाड़ी ने उठा दी और उसके बाद हम घर पहुँच गए। और उसके बाद ये दोनों कम से कम 35 मिनट तक आपस में तू मैं करते रहे, और उसके बाद मैं सो गया, उसके बाद पता नहीं क्या हुआ। और इसी प्रकार से जो गाय होती है वो कई तरह की होती है, और कई जैसे हमारे पड़ोस में एक गाय पाई जाती है, वो बहुत ही मिश्रणी और गुनी किस्म की गाय है, वो अपने आप को ज़्यादा चमकती है, वो हमेशा हमारी कविता के साथ अपना कंपेरिजन करती रहती है। वो अपनी मालकिन पे गई है, वो भी वैसी मिश्रणी और घुनी है, वो मम्मी के पास आके बोलती रहती है कि तेरा बेटा बीड़ियाँ पीता है और यह गांव की लड़कियों के पीछे पीछे रहता है, और ये गाड़ी भी और स्कूटर भी बहुत तेज चलाता है, उसको क्या पेट में पीड़ हो रही है, अगर मैं स्कूटर चला रहा हूँ तेज तो उसको क्या तकलीफ हो रही है। वो अपनी लड़की को नहीं देखती, अपनी लड़की उसकी जो कई लड़कों नाना प्रकार के लड़कों के साथ मिलती है जुलती है बातें करती है हा ही करती है, मेरा ही दोस्त है, उसके सारे पैसे खर्चवा देती है, गोलगप्पे खाती रहती है, वह एक गाय की तरह गोलगप्पे खाती रहती है, उसका पेट नहीं रजता, 50-50 रुपए के गोलगप्पे खा जाती है, ऐसी गाय की तरह चलती रहती है जब देखो इधर उधर। यह गाय के संबोधन में कुछ एग्जाम्पल दिए गए मेरे द्वारा कि कुछ लड़कियां भी गाय के प्रकार की होती है जिनको घूमना होता है। मेरा दोस्त राजू खाली कर दिया है, उसकी लड़की ने मिश्रणी और घुनी तो वो है ही, उसके साथ साथ वो दगाबाज भी है, वह राजू को दगा दे के किसी और के साथ इस टाइम फुर हो चुकी है, और वह लड़का उसको टिक्कियां खिलाता है, टिक्कियां खाने के लालच में उसने गोलगप्पे खाने छोड़ दिए हैं आज के टाइम में। इस प्रकार से यह सिद्ध होता है कि गाय कई तरह की होती है और वह अपने मालिक पे जाती है, और उनकी गाय भी ऐसी है घुनी। जब हमारी गाय को बछड़ी हुई तो उनकी गाय को बछड़ा हो गया और उसके पेट में बड़ी पीड़ हुई और भैं भैं करके हमें कर दिया उसने। अब हमारी गाय के बछड़ी हुई है तो यह हम भगवान की कृपा है हम पे, उसको कहाँ पेट में पीड़ मुट्टी हुई है, और वैसी पीड़ उसकी मालकिन को मुट्टी हुई थी, वो भी ताने मारने में पीछे रही।
और गाय कभी कभी क्लेश का कारण भी बन जाती है हमारे घर में। जैसे कि मेरी जो अम्मा है, यानी कि जो मेरी दादी जी हैं, वो मम्मी को बोलते हैं कि अब गाय को पानी डालने का टाइम हो गया, उसको पानी डाल दे या उसको गोबर साफ कर दे। और उस टाइम मम्मी अनुपमा देख रहे होते हैं टीवी पे, और उस टाइम मम्मी बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं और बोलते हैं जबरी मेरा जीना बुबर की तरह ये जबरी एडा बोला जी हाँ मैं प्रोग्राम लाई थी जबरी काम याद आई जाए हूँ मैं बैठी थी एडी देर थे काम लगी थी कर दी कने जी हाँ मैं बैठी बस जी हाँ मैं घुटने टिकाए कने जबरी बुड़की गई है जबरी कने से लगेगा भाई उन्हें कर दे से कर दे। और मेरी दादी अनुपमा नहीं देखती, उनको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है अनुपमा प्रोग्राम में, वह रामायण देखना पसंद करती हैं और भजन गाती रहती हैं। और इस प्रकार से वह दादू को भी जबरदस्ती भजन दिखाती हैं, जबकि दादू एमटीवी देखना पसंद करते हैं। दादू की रुचि बादशाह के गानों में, और कुसु कुसु गाना दादू का फेवरेट है। वो कुसु कुसु गाना लगते ही दादू भी कुसु कुसु हो जाते हैं और बहुत पसंद करते हैं। उनको हनी सिंह भी पसंद है वैसे तो, लेकिन दादी उनको ज़बरदस्ती रामायण की चौपाइयाँ सुनाती रहती हैं। और इस प्रकार से जो गाय है वो कभी कभी क्लेश का कारण भी बन जाती है घर में। और मेरी जो सेटिंग प्रियंका के साथ हुई है वो भी हमारी गाय की वजह से हुई थी। मैं उनके घर में दूध देने के लिए गया था, ध्यान गमछा लगाई है उन्होंने, और जैसे ही मैंने इतनी बड़ी स्माइल करके उसको दूध का डोलू पकड़ाया, उसने ऐसे आंखें नीचे करके दूध का डोलू ले लिया और फिर एकदम से ऐसे आंखें ऊपर को किया और फिर मेरे को स्माइल दी। और जब उसने मुझे खाली डोलू दिया तो उसके साथ उसने अपना मोबाइल नंबर भी दे दिया, और तब से हमारी गाड़ी पटड़ी पर चल गई है। इसका पूरा की पूरा श्रेय मैं अपनी गाय को देता हूँ। गाय बहुत प्यारी है, यह राष्ट्रीय पशु है। गाय माता की जय हो, जय बोले शंकर। वेरी गुड बच्चा, वेरी गुड बेटा, स्टेट टॉपर है आप, स्टेट टॉपर, वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू बच्चा। स्टेट क्या पूरे नॉर्थ जोन आता है टॉप करना, ओनली टॉपर, कोई कंपटीशन नहीं है तू सारा। जय हो जय हो जय हो।